गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत हिंदी की वर्कशीट 6ठी से 8वीं तक की कक्षा के लिए आई है 31 जनवरी को। चलिए हम उसको पढ़ते हैं और उसे हल करते हैं। रखे टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई, कौवे के घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई। ये देखिए चित्र में कोयल अपने सिर पर सब्जी बेचने के लिए आई है कौवे के घर पर और सब्जी ले ले टेर लगाई। टेर लगाई आवाज लगा रही है। कौवा बोला नहीं पता क्या कितनी ज्यादा है महंगाई, सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई। अब यहाँ कौवा बोल रहा है कोयल से कि बहुत महंगाई हो गई है और मैं अब सब्जी लेने के लायक नहीं रहा हूँ। ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई, फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। देखिए कौवा आसमान में उड़ गया और नीचे मुन्ना खड़ा हुआ है, उसकी रोटी झपट करके खाने लगा। इसके बाद कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई, छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। अब कौवा छीन कर खा गया तो लोग सोचने लगे भाई ये तो बहुत चतुराई का काम है और ऐसे ही छीन के खा लो तो कमाने की भी जरूरत नहीं है। पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई, कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। ये देखिए चिड़िया कभी किसी से छीन कर नहीं खाती। ये देखिए ये दाना चुग करके ही खाती है। किसी से कभी आपने नहीं देखा होगा कि ये झपट्टा मारकर कोई चीज़ छीन कर ले जाती है। जैसे कौवा, चील, गिद्ध, इनके लिए कहते हैं कि ये छीन कर ले जाते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इस कविता को फिर से अपने शब्दों में पढ़ेंगे एक बार और इसके प्रश्नों के उत्तर हम हल करेंगे। रखे टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई, कौवे के घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई। कौवा बोला नहीं पता क्या कितनी ज्यादा है महंगाई, सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई। ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई, फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई, छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई, कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। तो इस कविता में हमने क्या सीखा कि हमें मेहनत करके खाना चाहिए, ना कि किसी से छीन कर झपट कर या मुफ्त में दिया हुआ कोई भी हमें चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अपनी मेहनत का ही खाना चाहिए। इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो जो भी इसमें शब्द आए हैं और आपको कठिन लगते हैं, जैसे मान लो इठलाते इठलाते, चौखट और टेर, महंगाई और झपटी, परिश्रम, सुखदाई, चतुराई, भलाई, इन सबको आपने लिखना है, इनके अर्थ पता करने हैं और उन्हें एक कॉपी में लिखकर बोलने का भी उनका अभ्यास करना है कि किस प्रकार बोले जाते हैं। आपको कौवे या चिड़िया में किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों? हमें कौवे और चिड़िया में चिड़िया के जीने का तरीका पसंद आया
क्योंकि उसने मेहनत से रोटी खाने की शिक्षा दी है। हमें किसी से छीन कर नहीं खाना चाहिए। इसके बाद इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सुनाएं। अब ये जो कविता है इसे आपने एक कहानी की तरह सुनाना है अपने परिवार में कि एक बार एक कोयल सब्जी बेचने कौवे के घर आई तो कौवे ने कहा बहुत महंगाई है और मैं नहीं खरीद सकता हूँ सब्जी। और ये कहकर वो उड़ गया और उसने मुन्ना की रोटी छीन करके खा ली। और लोगों को लगा कि ये तो बहुत ही समझदारी का काम है और ऐसे ही रोटी छीन के खा लेना बहुत सरल भी है। लेकिन चिड़िया ने लोगों को सच्ची जीवन की सच्चाई बताई है, जीवन की, कि हमें मेहनत करके ही रोटी खानी चाहिए। तो हम इस तरह से इसे अपने शब्दों में अपने घर वालों को सुनाएंगे। हमारी कहानी हमारी कविता कौवा और कोयल और इसकी अभ्यास पत्रिका आप स्वयं हल करेंगे। थैंक यू बेटा।